Hello everyone. In previous lectures, we will discuss about the passive transport or the diffusion. In this video, we will discuss about the factor affecting the diffusion or the passive transport. यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे. अफेक्ट करना मीन्स या तो उसे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे उस रेट को कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस हो रही है ना ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का, या तो उन्हें इंक्रीज करेंगे या फिर उन्हें डिक्रीज करेंगे. तो द फर्स्ट फैक्टर इज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. अब क्योंकि डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट तो खुद ही हमारी किससे हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. तो अब हमने देखा था कि परमिएबिलिटी, जैसे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए परमिएबल लिपिड लेयर थी, प्रोटीन के लिए प्रोटीन सॉल्युबल के लिए प्रोटीन थी. तो ऐसे ही मतलब ये जितनी ज्यादा परमिएबल है, परमिएबल का मतलब आर पार जाने देना, जितने ज्यादा सब्सटेंस के लिए परमिएबल रहेगी, अलाउ करेगी, हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा रहेगा, है ना. क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये बहुत सारे सब्सटेंस हैं. अब अगर ये इन सभी के लिए परमिएबल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा इनमें से. लेकिन अगर सिर्फ किसी एक के लिए परमिएबल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम. तो वही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाएगा. एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं. चाय तो सही बनाते होंगे. अब चाय जब देखना, जब हम जैसी स्टार्टिंग में छानते हैं ना तो उसका जो फ्लो होता है ना छानने का बहुत अच्छा रहता है. लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसमें चाय पत्ती अदरक सब बोलते ना कि छन्नी के ऊपर रख गया, तब आप देखना कि अब जो चाय का फ्लो है ना एकदम धीरे धीरे हो जाता है. फिर क्या करती मम्मी लोग, उस चाय पत्ती को ऐसे डंगे वो करेंगे, फिर एक बार फिर छान दी. क्यों? क्योंकि जब वहां पर वो चाय पत्ती और बाकी सारी चीजें इकट्ठी हो गई ना तो परमिएबिलिटी कम हो जाती है. दैट्स व्हाई वो छन्ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है. तो उसके लिए वही उपाय है, उसको पहले अलग करो फिर छानो. वही एग्जाम्पल है, जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितनी कम परमिएबिलिटी उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन. द अनदर वन इज ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अब टेम्परेचर तो कॉमन सी बात है, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज तो एक्टिविटी इंक्रीज ही होती है. चाहे आप स्वेटिंग की ले लो कि धूप में बैठ जाओ, एकदम बिल्कुल एक्टिविटी इंक्रीज. इसके अलावा ये भी हमारा रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो डिक्रीज. अब वो क्यों रहा, ये एक्चुअली होता है टेम्परेचर मीन्स इसका ये इफेक्ट रहता है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ मोलिक्यूल. यानी कि क्या करता है, जैसे टेम्परेचर जो रहते हैं जितने भी सब्सटेंस थे, मोलिक्यूल जो इससे पास हो रहे थे, सोडियम पोटेशियम जो भी आयन्स, तो ये जो टेम्परेचर क्या रहता है उनकी मूवमेंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. और जैसे ही मूवमेंट इंक्रीज होंगे तो सिंपल सी बात है कि सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा. अगर इसका एक और एग्जांपल देखें तो कभी आप किसको देखना, हीट ट्रांसमिशन को. जैसे एक वो रहता है ना, फिर से हम किचन में ही जाते हैं मम्मी के, कई बार क्या रहता है जैसे सब्जी बना रही है मम्मी, उनने अब वो जो भी है ना आपकी झड़िया कलछली ऐसे किसमें गंजी में रख दी, कढ़ाई में रख दी, तो आप देखना कि जो हिस्सा कढ़ाई में वो तो गर्म होता ही है, साथ ही साथ उसके बाहर तक का हिस्सा गर्म हो जाता है. रीजन क्या है कि अब कढ़ाई में तो डली है कलछड़ी, यहाँ से क्या होता है जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूल, उनका धीरे धीरे मूवमेंट होता है और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज. यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर मूवमेंट उतना ज्यादा इंक्रीज. और जैसे यहाँ हीट ट्रांसमिशन इंक्रीज हो रहा, सेम ऐसे हमारे यहाँ पर मूवमेंट जैसे इनके इंक्रीज होंगे तो इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाता है. द थर्ड वन इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन एंड ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन का मतलब मैंने उस दिन ही बताया था, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनीथिंग्स कि बहुत एक ही जगह पर अपन देखें ना तो कोई भी चीज या लोगों का ग्रुप हो, उसे हमने क्या बोल दिया, कंसंट्रेशन. जैसे इसमें इतनी सारी कंसंट्रेशन है, ठीक है. और ग्रेडियंट का मतलब होता है हमेशा डिफरेंट. क्या डिफरेंस, जैसे इसमें इतना सारा ये हो गया और इसमें है सिर्फ थोड़ा सा पानी. जैसे अपन ने कल डिस्कस किया था कि इसमें कितना 45 लीटर और इसमें 5 लीटर. तो अब इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा ये हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो अब इसमें डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ होगा. ये तो चीज क्लियर है, ज्यादा से कम में. अब एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं. ये तो हो गया, हमारे पास 2 टंकी और है. एक टंकी ये हो गई, इसमें है 10 लीटर और इसमें है कितना 5 लीटर. दोनों ही कंडीशन में होना क्या है कि वाटर टंकी ए से टंकी बी में जाना है, यहाँ पर भी टंकी ए से टंकी बी.
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि दोनों का डिफरेंस सिर्फ कितना है, 5 लीटर का, तो ये कम होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा है, 40 लीटर्स का। तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, मतलब इस टंकी से इस टंकी में पानी बहुत ही स्पीड से जाएगा। इसे आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ओके, so it is also directly proportional. When concentration increase, rate of diffusion also increase. When the concentration gradient decrease, so rate of diffusion also decrease. The fourth one is the solubility of the substance. ये भी होती है फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। What is the meaning of solubility? Solubility means घुलने की क्षमता of the substance, यानी कि ये तो हो गई थी हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब इसके थ्रू जो भी चीज पास हो रही है वो सॉल्यूबल कैसे है। अब अभी सेल मेम्ब्रेन को फिर से क्या ले लो, एक छन्नी ले लो, वही चाय वाली छन्नी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे छेद। अब एक तो हमारे पास है शक्कर का घोल और एक है नमक का घोल। अब आप कभी भी देखना, नमक को आप घोलोगे ना तो बिल्कुल तुरंत घुल जाएगा, बिल्कुल एक मतलब आधे मिनट में। और फिर आप ना उसका पानी उस छन्नी के थ्रू डालो, पूरा छन जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा छन जाएगा। और एक मैंने बताया शक्कर का घोल, शक्कर इतनी जल्दी नहीं घुलती, सॉल्युबिलिटी कम रहती है। आप उसका पानी डालोगे ना, पानी तो जाएगा, शक्कर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पूरे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूबल ही नहीं है। तो जो ज्यादा सॉल्यूबल था वो जल्दी छन गया, जो कम सॉल्यूबल है वो नहीं छना, फंस गया। यहाँ पर भी वही है कि जो अगर ये जो हमारा सब्सटेंस है अगर वो सॉल्यूबल ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, solubility increase तो rate of diffusion also increase, और अगर solubility कम है मीन solubility decrease तो rate of diffusion also decrease. The fifth factor is the thickness of the cell membrane. Thickness means हमारी सेल मेम्ब्रेन की मोटाई, यानी ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब इसकी मोटाई पर भी हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। एक सेल मेम्ब्रेन हमारे पास ये है जिसकी मोटाई है इतनी, और एक और सेल मेम्ब्रेन है जिसकी मोटाई है हमारी इतनी। अब क्योंकि इसकी मोटाई कम है तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ज्यादा और इसमें होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, यानी कि यहाँ से सब्सटेंस धीरे ट्रांसपोर्ट होंगे। इट मीन्स द थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब भी थिकनेस इंक्रीज होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा कम, एंड व्हेन द थिकनेस इज डिक्रीज सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीज। अब इसे हम समझे कैसे, इसे समझने के लिए सबसे अच्छा आप लोग एक प्रैक्टिकल क्या करना, एक कपड़े का टुकड़ा लेना, मम्मी की साड़ी के मत फाड़ना, बहुत मारेगी, तुम्हारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। कोई एक खराब कपड़ा ले लेना, उसमें क्या करना, जैसे एक रूमाल रहता है ना, रूमाल दो लोग पकड़ के उससे पानी डालना। अब देखना जो उससे वाटर का रहता है ना, रूमाल से बहने का फ्लो स्लो होगा नॉर्मली। किसके कंपेयर में, एक क्या करना, मच्छरदानी रहती है उसको पकड़ उसमें पानी डाल के देखना। तो जो मच्छरदानी का एक टुकड़ा लोगे ना तो उससे जो पानी का फ्लो एकदम तेज होगा, क्या आपने डाला रुकेगा ही नहीं, बिल्कुल बाहर। क्यों? क्योंकि उसकी थिकनेस आप देखो ना तो कम रहती है, कम उसमें गैप ज्यादा। और अब जो कपड़ा नॉर्मली रूमाल का रहता है उसमें डालोगे तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। और कोई ऐसा कपड़ा ले लोगे जो एकदम थिक हो, उसमें पानी डालोगे तो बहेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे हिला दो चल जैसे। तो ये पूरा डिपेंड है हमारा थिकनेस पर। The sixth one is size of the molecules or the ions, यानी कि हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट या तो आयंस का होगा या फिर मोलिक्यूल्स का भी हो सकता है। जैसे ग्लूकोज हो गए हमारे मोलिक्यूल्स जो कि बहुत सारे उससे मिलकर बना है, और हमारे आयंस हो जाएंगे सोडियम पोटेशियम। तो सिंपल सी बात है, जो मोलिक्यूल्स जितना बड़ा होगा वो उतना कम इससे निकल पाएगा। जैसे अभी अपन ने पानी की बात की, क्योंकि पानी तो बहुत पतला है तो निकल रहा, अगर मोटा होता तो थोड़ा न छनता। उसी के जैसे जितना कम मोलिक्यूल्स का साइज रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, और जितना साइज ज्यादा रहेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज। सो इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द लास्ट वन इज द चार्ज ऑफ द आयंस। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे आयंस पास होते हैं ना, यही सोडियम पोटेशियम, हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसमें भी क्या होता है कि जितना ज्यादा चार्ज रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम, और जितना कम चार्ज रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा। यानी कि ये भी क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर चार्ज किसी में ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और अगर चार्ज किसी आयन में कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने वाला भी। जैसे हम क्या लेते हैं, एक हमारे पास है, इसमें चार्ज किस में ज्यादा रहता है, कैल्शियम में। कैल्शियम को देखना आप, हम लिखते हैं Ca++, क्योंकि इसमें होता है चार्ज ज्यादा, तो जो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो कम होगा। किसके कंपेरिजन में, हमारे एक और आयन है जिसमें चार्ज कम, जैसे सोडियम Na+ बस लिखते हैं,
इसमें चार्ज कम है ना, इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा होगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोडियम इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ कैल्शियम बिकॉज इट हैव लेस चार्ज एंड इट हैव मोर चार्ज। आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।